साल का पहला चंद्र ग्रहण, मौका होली का और जहन में 100 तरह के सवाल ये कि चंद्र ग्रहण हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में आखिर क्या बदलाव लेकर आने वाला है। चंद्र ग्रहण किसके लिए मंगल होगा और किसके लिए खतरे की घंटी यहां पर बज रही है। आपकी राशि, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, आपका भविष्य, सब कुछ क्या बदलने वाला है वाकई इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से। खासतौर से महिलाओं के लिए इस बार का चंद्र ग्रहण आखिर क्यों इतना खास माना जा रहा है, वो कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, हर सवाल का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि यह बहुत बड़ा पैनल, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। इंट्रोडक्शन आप सभी का सबसे पहले करवा देना चाहती हूं। साथ ही त्रिशला जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप देश की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। अनिल वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आप तमाम भविष्यवाणियों के साथ हमेशा से देखते आए हैं। डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सबकी सबसे ज्यादा पसंदीदा यहां पर है। और साथ ही हमारे साथ में राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं, जो अपनी बेबाकी के साथ भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वान्या आर्या जी मौजूद हैं और वो भी आपको बताएंगी कि आखिर चंद्र ग्रहण के इस प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं। साथ ही सुरेश कौशल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी जाने माने ज्योतिषविद हैं। एक खास पैनल है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक आज ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव वाकई शुभ भी हो सकता है या फिर ये सिर्फ अशुभता और नकारात्मकता लेकर आता। लेकिन शुरुआत यहां पर साथ ही त्रिशला जी आपके साथ करना चाहेंगे। सबसे पहले साल का पहला चंद्र ग्रहण, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो चला गया, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, कब से शुरू होने वाला है, कब ये खत्म होगा और कितना ये पूरा वक्त रहने वाला है। 3 मार्च को ये हमें जो है चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और ये 3:26 से आरंभ होगा, जो कि 6:38 तक चलेगा। और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी राशियों पर और हमारी पर्यावरण के ऊपर, हमारी प्रकृति के ऊपर हमें पूर्णतः दिखाई देने वाला है। अनिल वत्स जी आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो तमाम राशियों के बारे में दर्शकों को बताएंगे कि कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण गोल्डन टाइम लेकर आ रहा है। लेकिन चंद्र ग्रहण ये चुनौती है या फिर आपको लगता है संयम बरतने का एक वक्त? संयम तो बरतना ही चाहिए, चाहे वाणी पर हो और चाहे जो आपने अनुभव किया उसे अभिव्यक्ति की बात हो। कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो यह हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालता है। 70% जल हमारे भीतर है, अपनी भावनाओं पर और अपने विचारों पर कंट्रोल करते हुए इस वक्त संयम बरतें, भगवान नाम का कीर्तन करें और जितना हो सके ध्यान, मंत्र जाप और शांति बनाए रखें। ये चंद्रमा मनसो जाता, ये आपका कल्याण करेगा। राखी जी आपसे आगे जरूर जानेंगे कि किन राशियों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि चंद्र ग्रहण की शुरुआत से पहले 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, सूतक के दौरान कौन कौन सी सावधानियां जरूरी होती है और ये कब से शुरू हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को ग्रहण की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे मन के भाव हैं। ग्रहण डरने का नहीं, उत्सव का एक समय होता है, जिस समय पर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। तो पहले तो डरिए मत। और दूसरी बात, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, अगर मैं यहाँ से लखनऊ जाना चाहूँ तो उसकी तैयारी मैं पहले करती हूँ। उसी तरह से सूतक काल भी पहले हो जाता है, ग्रहण से कुछ घंटे पहले। तो सुबह 6:20 से 3 मार्च को सूतक काल शुरू हो जाएगा। अगर आप सुबह जल्दी उठकर 6:20 से पहले अपने मंदिर में उसके पट खोल के पूजा कर सकते हैं तो करें। सूतक काल में आपने कहा सबीना क्या करना है, तो भैया मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, भगवान के विग्रह यानी कि उनकी मूर्तियों को स्पर्श नहीं करते। जैसे लोग 9 बजे उठकर भगवान को स्नान कराते तो हम 3 मार्च को नहीं करा सकते। अब ये सुबह 6:20 पर 3 मार्च पर सूतक काल जब शुरू होगा, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। भक्ति भाव आप जो मर्जी करिए, दान करिए, नाम लीजिए, लेकिन भगवान के मंदिर के पट बंद रहेंगे और वो खुलेंगे सूतक के बाद, यानी ग्रहण संपूर्ण होने के बाद। कोशिश तो आप ये कीजिएगा कि 4 तारीख की सुबह सूर्य उदय के बाद खोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कई लोग उसी दिन रात को ग्रहण संपूर्ण होने के बाद स्नान करके मंदिर में भी भगवान को स्नान करा देते हैं। तो जैसे जैसे आपके क्षेत्र में होता है वैसा कीजिए। लेकिन सूतक काल में नॉर्मली खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन इतना लंबा काल आप बिना भोजन के नहीं रह सकते। तो अपने भोजन में समय से पहले, सूतक काल शुरू होने से पहले जरूर जो है तुलसी पत्र अर्पण कर दीजिएगा। और डरिए मत, ये एक उत्सव है, उत्सव की तरह मनाइए, मंत्र जाप कीजिए। आगे आपको बहुत सारी जानकारी हम देंगे। राजकुमार शास्त्री जी आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, वो कौन सी ऐसी 2 राशियां आपकी ज्योतिषी गणना कहती हैं कि
चंद्र ग्रहण के प्रभाव में आकर उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, खतरे की घंटी। प्रत्येक राशि वाले व्यक्तियों को तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि यह सिंह राशि में ग्रहण का योग बन रहा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का है, जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है या सिंह राशि के जातक हैं, उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो सिंह राशि के जातकों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वान्या आर्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिंह राशि के जातकों के अलावा भी कोई राशि आपको ऐसी नजर आती है जिन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है इस बार के पड़ रहे चंद्र ग्रहण से? सबसे पहले न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सिंह राशि को छोड़कर और भी कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके 6, 8, 12 में ये ग्रहण लग रहा है, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। उनमें आ जाती हैं आपकी पहली तो सिंह राशि है, दूसरी है मीन, मकर और कन्या। इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ मैं एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहूँगी, जिन भी जातकों की कुंडली में चंद्रमा जो होते हैं वो नीच के होते हैं या फिर राहु केतु की कंजंक्शन में होते हैं, या फिर जो लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, तो वहाँ आप ओवर थिंकिंग है, फियर साइकोसिस है, तो इस तरह के लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सावधान रहने की ज़रूरत है। पर ग्रहण का मतलब कभी भी घबराना नहीं होता। ग्रहण का मतलब होता है अपने अंदर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना। मैनिफेस्टेशन के लिए ये सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन इस टाइम पर हाई होती है। सुरेश कौशल जी, जल्द आपसे भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें लेकर आप ये कहना चाहेंगे कि इन्हें सतर्क भी रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए, और अगर घर से बाहर निकलना पड़े चंद्र ग्रहण के दौरान तो फिर इन राशियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी की यदि आप बात करेंगे तो इस माह में जो ये 3 मार्च को जो ग्रहण लग रहा है, 3 मार्च से को ग्रहण लग रहा है, 5 दिन के अंदर शनि अस्त हो रहे हैं और 19 तारीख से नवरात्र लग रहे हैं। पूरा महीने के ऊपर ग्रहण का असर आता जाएगा। याद रखें, पिछले साल 29 मार्च को सूर्य ग्रहण आया था बहुत बड़ा, उस दिन भी हम इस शो में बैठे हुए थे, और 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था, 6 और 7 मई को भारत ने अटैक किया था। ग्रहण का असर दूरगामी हो सकते हैं थोड़ा सा मैं देश के ऊपर। जी देखिए, 1947 से लेके 2026 तक लगभग 315 ग्रहण देश में आ चुके हैं। देश सर्पयोग में देश का जन्म हुआ है, इसलिए ग्रहणों का असर भारत और पाकिस्तान पे बहुत अधिक होता है। ये ग्रहण जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण होने जाना उसका कारण है, देश की कुंडली में मंगल महादशा चल रही है, उसमें राहु का टुकड़ा शुरू हो चुका है 6 फरवरी 2026 से लेके 24 मार्च 2027। इस वर्ष में 3 ग्रहण, जो एक ग्रहण पड़ चुका है 17 तारीख को सूर्य ग्रहण था, एक 3 मार्च को आ रहा है चंद्र ग्रहण, 12-13 अगस्त को फिर आ रहा है सूर्य ग्रहण, और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण। ये 4 ग्रहण देश के इतिहास में याद रखे जाएंगे। ये ग्रहण जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा। त्रिशला जी, गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा खास सतर्क रहने की, सावधान रहने की सलाह दी जाती है, और अभी इस वक्त गर्भवती महिलाएं तो जरूर ये शो देखेंगी ही देखेंगी। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान जो वक्त आपने यहाँ पर सबसे शुरुआत में बताया, कितना ज्यादा सावधान और क्या सावधानियां उन्हें बरतनी ही चाहिए? गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है, इसलिए उन्हें सावधानियां तो बरतनी चाहिए, जैसे कि उन्हें किसी भी तरह की नुकीली चीज़ का उस समय उपयोग नहीं करना है। उन्हें चाकू या किसी भी नुकीली चीज़ से किसी भी वस्तु को काटने का कार्य नहीं करना है। उन्हें बैठकर भगवान का ध्यान करना है, मन में मंत्र जाप करने हैं, और अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो आप सिर्फ बैठकर स्मरण करिए प्रभु को। और आजकल तो इतने अच्छे हमारे पास साधन हो गए हैं, आप यूट्यूब पर या आप किसी भी म्यूज़िक स्टेशन पर जाकर कोई अच्छा सा भजन लगाइए, हनुमान चालीसा लगाइए, सुंदरकांड लगाइए, और बस आप आराम से बैठकर उसे ध्यानपूर्वक अपने साथ जोड़ते हुए सुनिए। अनिल वत्स जी, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के जहन में ये सवाल रहता है कि वो ऐसा क्या करें ताकि उनकी सेहत से ज़्यादा फिक्र एक माँ को हमेशा अपने बच्चे की रहती है, गर्भ में पल रहे या बच्चे पर किसी तरह का कोई खतरा ना हो, क्या करना चाहिए? जैसा कि साथी त्रिशला जी ने भी यहाँ पर बताया, उन्होंने बताया कि भजन, मंत्रों का जाप, ये तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई ऐसे खास 3 उपाय जो आप कहेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं जरूर करें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, पहली बात तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपके पेट में एक बच्चा पल रहा है तो माँ को बहुत फिक्र होती है, तो बहुत आसान सा तरीका है इसके अंदर, रुद्र अभिषेक
आप अपने मोबाइल पर रुद्राभिषेक ऑन कर लीजिए, और अगर घर में शिवलिंग है तो आप मात्र मानसिक रूप से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और वैसे भी जब भगवान शिव की आराधना होती है तो चंद्रमा बहुत आनंदित होते हैं। शिव के माथे पे ही तो चंद्रमा होते हैं, और अगर चंद्रमा पे ग्रहण है, अब इसमें दो बातें बहुत ध्यान रखने की है कि शतभिषा नक्षत्र पे इधर सूर्य भी है, उधर राहु भी है, मंगल और बुध भी है, और उधर चंद्रमा जो केतु है वो पूर्व फाल्गुनी पे है। तो उधर सूर्य है और इधर चंद्रमा जो है उसके प्रभाव, इनको दूर करने के लिए आप एक और बड़ा अच्छा उपाय कर सकते हैं। घर में चावल रखे होंगे और नारियल भी होगा, तो ये दो चीजें पर्याप्त हैं। और अगर कुशा भी पास है तो सोने में सुहागा है, और अगर तुलसी दल भी पास है तो ये तो सर्वोत्तम हो गया। और मैं तो कहता हूँ गंगा मैया का स्मरण कर लें, हर प्रकार के पाप को हरने वाली है। इसको हाथ में लेके सिर पे छींटा दे दीजिए गंगा मैया का, और ध्यान से शिव की आराधना करिए। कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा शिव का ध्यान करते ही हर प्रकार से आशीर्वाद देने वाला हो जाता है, और चंद्रमा तो माँ है ना, जब माँ का ही आशीर्वाद रहेगा तो फिर भयभीत होने की क्या जरूरत है। राखी जी, क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो माताओं के लिए विशेषकर सावधानी बरतने वाला है? मतलब क्या कुछ ऐसा प्रवेश किसी राशि पर हो रहा है जिसके चलते माताओं को बहुत ज्यादा सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है? देखिए सबीना, वैसे तो माँ की चिंता हमेशा ही करनी चाहिए, और अगर आप गर्भवती हैं तो एक बात ज़रूर कहूँगी, त्रिशला जी ने बहुत अच्छा बताया, अनिल जी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, ऐसे में अपनी माँ को अपने पास बिठाएं, डर ही नहीं लगेगा। और माँ दूर है तो वीडियो कॉल कर लीजिए, माँ की एक तस्वीर अपने पास रख लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए उपाय बता रही हूँ। देखिए बात इस चंद्र ग्रहण की नहीं है, 2026 पूरा का पूरा महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। ये जो समय है वो बाल बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। आपको स्कूल से न्यूज़ आएंगी, कॉलेज से न्यूज़ आएंगी, कभी बच्चे सड़कों पर उतर कर विरोध करते हुए दिखाई देंगे, कभी बच्चों को लेकर नए एग्जाम्स के जो है कई फंडे आपको दिखाई देंगे। तो ये समय महिलाओं के लिए अच्छा नहीं। और फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण पड़ जाए, हालांकि भारत में छोटे से समय के लिए, लेकिन ये छोटे से समय के लिए भी चंद्र ग्रहण जो है स्त्रियों के लिए एक बवाल दिखेगा। ग्रहण के तुरंत बाद आपको न्यूज़ सुनाई देगी, किसी बड़े पद पर बैठी हुई किसी महिला की कोई शोक न्यूज़ आ सकती है। महिलाओं को लेकर कई तरह के नए कानून बन सकते हैं, महिलाओं को लेकर कई तरह के नए खुलासे हो सकते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण महिलाओं के लिए अच्छा तो है ही नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा आपकी माँ के लिए नहीं है। तो सबसे पहले मैं देखने वाले सभी व्यक्तियों को कहूँगी कि अपनी माँ की सेहत का ध्यान इस वर्ष ज़रूर रखें, क्योंकि ये साल जो है वो सूर्य का साल है। तो जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी तबीयत आपको बहुत खराब दिखेगी, चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, मम्मी पापा हो, तो उनकी सेहत का ध्यान रखना है। और एक बात, इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा मंत्र है गायत्री मंत्र, जो बचपन से हर हिंदुस्तानी माँ अपने बच्चे को सिखा देती है। तो गायत्री मंत्र का जाप करें। और एक बात याद रखें, ग्रहण के समय कुछ भी करें पर किसी की निंदा और बुराई करने से बचें। अपने इस खूबसूरत समय को मैनिफेस्ट करने में लगाएं। जैसे कि आपको वानी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि ऐसी पावर्स होती हैं। लेकिन ये होली के 8 दिन भी हैं जो जले कटे दिन हैं, वो भी दिन इसमें जुड़ गए हैं। तो पहले जले कटे दिन चल रहे हैं, फिर ग्रहण हो गया, और उसके बाद होली दहन कब करें ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जैसे अनिल जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दो और गंगा जल पी लो। फिर जहां गंगा मैया है वहां सब कुछ पवित्र ही है।